इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं जल शक्ति विभाग पैरा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिव हर्ष भारद्वाज जी हैं, सह सहयोगी सचिव प्रिंस जी हैं। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले हमने आप लोगों के माध्यम से ही सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर हमारी जो मांगे हैं उन पे विचार नहीं किया गया या हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो हम जो है विधानसभा जो उसका घेराव करेंगे आने वाले मॉनसून सत्र में। और वही हुआ। सरकार ने हमसे ना कोई चर्चा का कोई समय निकाला, ना ही हमारी पॉलिसी पर कोई विचार किया, ना ही मतलब किसी प्रकार का जो है हमें कोऑपरेट नहीं किया, जिसके फलस्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 तारीख मंगलवार के दिन चौड़ा मैदान में 11 बजे से ऑल हिमाचल के जितने भी हमारे पैरा वर्कर्स के साथी हैं, जिसमें आपके पैरा पंप ऑपरेटर्स आते हैं, पैरा फीटर्स आते हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स आते हैं, सभी को एकत्रित कर हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। जो कि हमारी अब जो हम मांग रखेंगे उन सरकार के सामने, ये पहली बार होगा कि जल शक्ति विभाग जो पैरा कर्मचारी सबसे बड़ा जो ये अब प्रदर्शन होगा ये चौड़ा मैदान में होगा, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का चर्चा के लिए तो छोड़ो आश्वासन तक नहीं मिला, जिस वजह से हम काफ़ी अभी रोष है हमारे कर्मचारियों में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो कर्मचारी है बरसात के मौसम में, अब कुछ दिन पहले बरसात निरंतर लगी हुई थी, उन्होंने नदियों में जाके खड्डों में जाके इतना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना मतलब काम किया। हमारे कुछ साथी जो हैं, मैं शहीद नाम देना चाहूँगा, ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में भी सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो हमारी जो यूनियन है, जो हमारा संघ है, वो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है वो हम करते हैं। इस रोष को लेकर, इस गुस्से के साथ जो है अब 26 तारीख को हम जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो सरकार का यहाँ करेंगे। कितने लोग हैं और एक बार अपनी डिमांड्स बता दो, क्या मांगे हैं और कब से जो है आपकी लंबित मांगे हैं, कब से जो है आप लगातार बात जो सरकार से कर रहे हैं? देखिए जनाब, हम लगभग 4 से 5 साल हमें हो गए हैं। हम निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं। कई बार हमने डिप्टी सीएम साहब को सुना भी है कि 8 साल के बाद हम करेंगे रेगुलर आपको। बट जब हम ऑफिस में आते हैं, ईएनसी के पास आते हैं, सरकार के पास आते हैं कि हमें बताएं कि हमारी पॉलिसी है क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी पॉलिसी है क्या और कितनी है, तो ना वो हमें बताया जाता है, ना हमें कोई अवकाश है। कोई किसी की दुर्घटना होगी, कोई कुछ हो गया, चारी जो शिमला में घेराव करेंगे। घेराव करेंगे आप लोग कि आगे हड़ताल कंटिन्यू करेंगे, क्या रहेगा? देखिए जनाब, ये उस दिन पे हम सरकार पे छोड़ते हैं कि 26 तारीख को हम पूर्ण तरीके से जो है वो स्ट्राइक ही करेंगे। सरकार हमारी बात सुनती है, हमारे पास आती है, हमें कोई बातचीत नहीं होती या कुछ नहीं होता, तो आने वाले समय पे जो है वो पैरा कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे भी बैठेंगे, वो जो भी काफी मतलब अनिश्चित काल के लिए होगी। वेतन की क्या स्थिति है आप लोगों की, क्योंकि पहले कई इलाकों में जो है वेतन नहीं मिल रहा था लोगों को? वर्तमान में आपको कितना वेतन इस समय? वेतन जनाब हमें 5500 मिलता है मल्टीपर्पज वर्कर्स को, और आपका 6600 मिलता है पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर को। आजकल की जो महंगाई का दौर है उसको देखते हुए ये वेतन तो बिल्कुल ही ना बराबर है। जिनकी हमारे भाइयों की, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, जिनकी ट्रांसफरें 100 किलोमीटर दूर हुई हैं, 80 किलोमीटर दूर हुई हैं, वो 5-6 हज़ार में उसका तो रूम रेंट ही हो जाता है, तो कैसे अपना घर का परिवार का पालन पोषण करेगा। अभी हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में सुसाइड भी किया है। काफ़ी हमें कम से कम हमारे जब से हमारी भर्ती हुई है 2017 से, हमारे लगभग कम से कम 20 से 23 साथी जो है वो आत्महत्या ही कर चुके हैं जनाब, इस तंगी से। ठीक है।